गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शरण ओमेगा क्लासेस, जिस पर स्टूडेंट्स हम क्लास 10th 11th और 12th के मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं अपनी वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ्रेंशिएशन के बारे में। हाँ स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव जो कि कैलकुलस का एक पार्ट होता है और क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में भी इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन और इस टॉपिक डेरिवेटिव के बारे में कि क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है एंड जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन, यानी कि जो हमें क्वेश्चन या फंक्शन सॉल्व करना है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव्स। अब ये होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे, मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता। तो सपोज स्टूडेंट्स कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इतना तो पता ही होगा व्हाट इज अ फंक्शन। तो बेसिकली सबसे पहले हमने लेट करा कि आ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स and if y is the continuous function of x। सेकेंड स्टेप में हमको ये ध्यान रखना है कि जो y है वो हमारा क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है। आफ्टर दैट if there is a small change in x is del x and y is del y। और हम ये मानते हैं कि जो भी हमारा फंक्शन है उसमें हमने उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा एक्स से। तो जैसे ही हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, एज सिमिलर द वैल्यू ऑफ y इज डेल y ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये जो स्टूडेंट साइन होता है इसको हम डेल्टा बोलते हैं, जो कि किसी भी फंक्शन के अंदर होने वाले स्मॉल चेंजेस को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, चाहे वो हीट फंक्शन हो, चाहे किसी टाइप का टेम्परेचर में जो आपकी इंक्रीजिंग होती है बहुत ही मिनिमम, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस साइन का यूज करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो एक्चुअल मेथड होता है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 del y by del x is called the differential coefficient of y with respect to x। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि अगर हमें कोई भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया गया है जो कि y का होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर उसमें हमें लिमिट टेंड्स टू 0 पर कोई भी स्मॉल चेंजिंग फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट कैलकुलस होता है उसके अंदर इसको डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करने के और भी मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसको dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द सेकंड इज dy डी एक्स ब्रैकेट में y, सेकंड इज कैपिटल D इंटू y और y डैश। तो ये सारे के सारे जो सिंबल्स हैं स्टूडेंट्स, वो सारे हमारे किसके हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव्स के हैं। सेकंड बात और कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि सर ये डेरिवेटिव क्या है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, दोनों इसी के ही नाम होते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की, कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, कहाँ से आता है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसको फाइंड करने का एक्चुअल मेथड क्या है, उसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, कि कोई हमारे पास एक फंक्शन होगा जो क्या है, एफ एक्स है, और इसके y का फंक्शन है जो कि x के रिस्पेक्ट में है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं x में स्मॉल चेंज करता हूं तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है डेल x से, एंड अगर y में चेंजिंग करते हैं तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है डेल y से। तो स्टूडेंट्स, जो इंक्रीजिंग करी है हमने उसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा y प्लस डेल y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स।
तो स्टूडेंट्स अभी हमने लेट किया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, इसको दोनों साइड अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू में एफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड माइनस का एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। देन डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स देन माइनस एफ एक्स। अब इस पूरे को हम x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना चाहते हैं, सो डिवाइड बाई डेल एक्स ऑन बोथ साइड। नाउ देयर इज द फॉर्मूला ऑफ द फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, तो आइए इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। एज यू नो दैट आई विल टेल यू द कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई विल राइट लाइक दिस, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन में एच। सो स्टूडेंट्स हमने किया क्या है कि यहाँ पर जो हमारा डेल एक्स था उसको हमने एच के इक्वल टू लेट कर लिया है, ताकि जो हमारा फंक्शन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो आपका फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर आप सॉल्व कर रहे हैं। सो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन में एच, ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपको बन करके मिलता है। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोला जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोला जाता है। एंड आगे इस चैप्टर में आप जितने भी फॉर्मूलेस को फॉर्मूलाज को स्टडी करेंगे, डिफरेंशियल के कैलकुलस के अंदर जितने भी फॉर्मूलेस होते हैं, चाहे वो आपके इंटीग्रेशन के हो, डिफरेंशिएशन के हो या इनवर्स के फॉर्मूले हो, सारे के सारे इसी मेथड से ही प्रूफ किए जाते हैं। और मैं आपको 1 बाय 1 आने वाली वीडियोस में हर एक फॉर्मूले का प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इन फॉर्मूला को प्रूफ करके कैसे फाइंड कर सकते हैं कि फॉर्मूला बनते कैसे हैं। एंड इनके बाद 1 बाय 1 फॉर्मूला वाइज एंड एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज हम पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे डिफरेंशिएशन में यूज होने ही होने हैं। So students, these are the main common basic formulas and all students have to remember these formula is compulsory. So students, जो बात फॉर्मूले की होती है, तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने लिखा है d बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है कि हम डेरिवेटिव 5 फाइंड कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और किसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, x टू द पावर n का। सो द फॉर्मूला इज n एंड द पावर इज n माइनस 1, मीन्स पावर आपकी जो है लेफ्ट हैंड पे आ जाती है एंड पावर में से एक लेस हो जाता है। सो इट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x एंड द डिफरेंशिएशन इज सेम e टू द पावर x। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ए टू द पावर x। ए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कांस्टेंट लेट करा है। अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन की पावर वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स, वो फंक्शन सेम आ जाएगा ए टू द पावर x, एंड जो आपका कांस्टेंट होता है वो लॉग के साथ में आ जाता है, बेस में आ जाता है। सो द फॉर्मूला इज डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर x इक्वल टू ए टू द पावर x लॉग a। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है आपका, दैट इज कॉल्ड द डी बाई डी एक्स लॉग e बेस x। ये e आपका बेस में होता है एंड x इसका साथ ही होता है स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स। इसी का नेक्स्ट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स लॉग बेस a इंटू एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स एंड लॉग a बेस e हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 लेट की जाती है काफी प्लेसेस पर। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड द डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का होता है cos x। The next formula of student is d upon dx cos x and the differentiation of cos x is called the minus sin x. Next formula is d by dx tan x and we know that the formula is sec square x. Next one is d by dx cot x. The formula is minus cosec square x.
another formula is d by dx sec x, so it change into the sec x into tan x. And the last one trigonometric formula is d by dx cosec x, and the student formula is cosec x into cot x with साइन माइनस का, नेगेटिव साइन के साथ में होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्री एंड बेसिक फॉर्मूला थे डिफरेंशिएशन के, जो कि आपको आने वाली एक्सरसाइज और चैप्टर में देखने को मिलेंगे, चाहे वो इंटीग्रेशन का पार्ट हो, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो। ठीक है, उसके बाद कुछ इनवर्स फॉर्मूलाज होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आगे आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का। तो स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पर आपका माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो फॉर्मूला इज 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अनदर वन इज डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में स्टूडेंट्स बस ऊपर माइनस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। सो द फॉर्मूला इज -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स में सेक और कॉसेक के फॉर्मूला सिमिलर होते हैं एंड थोड़े से चेंजिंग होते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड स्टूडेंट्स द लास्ट फॉर्मूला इज इनवर्स इज cosec inverse x minus 1 upon x root x square minus 1. So students, these are the some basic and important formulas of the differentiation, and it is the important first principle theorem of the differentiation chapter. If you remember this formula, so you can prove all these with the help of first principle method, and after that you can solve your sum very easily with the help of these formulas. So students, I request before starting this chapter, you have to learn all these formulas separately one by one without any confusion, and after that when you are starting doing the sums you can do very well. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे और जल्दी ही हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से इन सारे फॉर्मूलाज को वन बाय वन क्या करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे कि इनका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। और अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी तरह का डाउट है चैप्टर को लेकर के, इसकी स्टार्टिंग को लेकर के, तो आप मुझको कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में उसके ऊपर वर्क कर सकूं। एंड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नमस्कार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।